अब देख रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपने बात छेड़ी दी है तो मैं पूछ भी लेता हूँ। अगले 7 साल कहते हैं कि बड़े खतरनाक है, ये बड़े ही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। यस, जो है वो नहीं होगा, जो नहीं है वो हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों? नहीं, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली इसको जो टाइम पीरियड है ना ये वाला जी, जैसे एक होता है एक्चुअल युग परिवर्तन, फुल फ्लैश है ना, युग का बदलना का मतलब कलयुग से सतयुग आना, सतयुग से नेक्स्ट त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे है ना। ये वो नहीं है, लेकिन एक युग, मिनी युग परिवर्तन आप इसको कह सकते हो। मैं ऐसे समझ सकता हूं क्योंकि कहते हैं कलयुग में भी 4 चरण हैं। पहला चरण चल रहा है, क्या ये चरण बदलने का आप समय इसको है? ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। देखो 2020 की शुरुआत हुई मार्च महीने की 24 तारीख से। 2020 के मार्च महीने की 24 तारीख से हम लॉकडाउन झेल रहे थे। ऐसा उससे पहले कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ। सोचा भी नहीं गया था कभी। लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं उससे 1 साल भर पहले हमारे गुरुजी ने हिंट दिया था कि भी कुछ समय अब इतना बदलेगा, 2020 के बाद सृष्टि सेम नहीं रहेगी। तब हमारे पल्ले नहीं पड़ी, सच बताऊं मैं उस समय थोड़ा उन्होंने कहा था कि इसके बाद समय सेम नहीं रहेगा, बिल्कुल आप ट्रांजिशन होता हुआ देखोगे और एक बड़ा युग परिवर्तन होने जा रहा है। उस समय सच में हम लोग नहीं पकड़ पाए थे। मैं अपने आप को उसमें इंक्लूड करके चाह रहा हूं कि मैंने गुरुजी की बात को नहीं समझा, लेकिन जब उसी में हुआ फिर पल्ला पड़ा कि हुआ क्या है। और देखो 2020 के बाद से क्या सब कुछ सेम है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखो कोरोना में हम लोगों ने कितने अपने खोए जी, और उसके बाद से कितने लोगों के जीवन में ट्रांजिशन घटित हुआ। बहुत तेजी से दौर बदल गया, बहुत तेजी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लोग खींच रहे हैं। और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, इतने बदलाव हुए हैं ना, हार्ट लेवल पर, इमोशंस के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर। जितना ये इंटरनेट और ये एक्सपेंड करनी है चीजें ना, ये क्रिएशन और ये यूट्यूब इतना ग्रो किया है ना, इतना ग्रो किया, मल्टी फोल्ड। ये कहां से हुआ? ये एक चेंज ओवर का समय है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ये हो रहा है एक्चुअली जो अर्थ का ट्रांजिशन हमारी नजरों में, अगर मैं एक हीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो अर्थ जो है ट्रांजिट कर रही है, लेवल 3 से लेवल 5 में जा रही है। लेवल 3 क्या है कि केवल अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल पर जीना, अपने धन पदार्थों में, फिजिकल चीजों में उलझे रहना। लेवल 4 है हार्ट के लेवल पर जीना, मतलब चक्रों की भाषा में कहूं तो लेवल 4 है हार्ट के लेवल पर इमोशन में जीना, और लेवल 5 है ज्ञान में जीना। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन घटित हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेकन हो रहे हैं जी। तो अवेकनिंग का ये दौर चल रहा है। इसमें कुछ पुराने नियम टूटेंगे, नियम भी टूटेंगे और वो लोग भी हटेंगे बीच में से जो इसमें रुकावट बने हुए हैं। अच्छा, तो देयर इज अ बिग ट्रांजिशन गोइंग ऑन। आप डे बाय डे देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज होगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। अमेरिका जो अपने आप को टॉप बॉस मान के बैठा हुआ था, नो मोर बी सेम। आप ओवरऑल देखेंगे कि जो चीज, जो बातें अब तक बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, वो प्रायोरिटी हाईएस्ट लोअर पे चली जाएगी अपने आप ही। और लोअर जो है ना, पूरा कॉन्शियसनेस का शिफ्ट देखना कि वेस्ट से ईस्ट पे आ जाएगा। अच्छा। जिन एशियन कंट्रीज को आज तक वो कुछ नहीं इग्नोर करते आए कि ये पिद्दी से, मतलब काइंड ऑफ, आज उनके सामने नजरें ऐसी हो रही हैं उनकी। दिस इज व्हाई द चेंजेस देयर। ये जो सनक चढ़ी है ट्रंप को 50% और 25% और 50, अभी 100 कर देगा, 200 भी कर देगा। ये दिक्कत हो रही है, खुन्नस, ये गुस्सा आ रहा है इसको कि ये जो कल तक हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़कर बात करते थे, आज ये सिर उठा के कैसे बात करने हैं। अच्छा, नियति अपने दौर को बदल रही है, इसलिए वो गलती भी कर रहे हैं। गलती हो रही है, भर भर के गलतियां कर रहे हैं और खुद ही रिग्रेट करता है अपनी बात को कि आज कह दिया, कल को फिर माफी मांग रहा है। नहीं भी मांग रहा तो दिख तो रहा है ना कि बौखलाहट ही तो है। तो ये होना ही है। एक दौर है, समझो समय चक्र बदल रहा है। चक्र हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है और इसका ऊपर से नीचे आ रहा है। इन्होंने पीक टच कर लिया, अब नीचे आएगा। यही सृष्टि का साइकिल है, ऐसे घूमेगा। तो धीरे धीरे करके अब धर्म का उदय है, अब सनातन के उदय का समय है। लेट इट हैपन। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये 2-4 साल से जब से पॉडकास्ट आ गया तब से हर कोई धर्म की बात कर रहा है, तब से हर कोई एनर्जी की बात कर रहा है, इससे पहले तो कोई दौर नहीं था। तो मैं आपकी बातों को रिलेट इसलिए कर पा रहा हूं कि जब दौर बदलता है तब हर माध्यम बन जाता है। तो सोशल मीडिया भी आ जाता है, यूट्यूब का पॉडकास्ट का दौर भी शुरू हो जाता है। तब तुषार कौशिक जर्नलिज्म छोड़ के अपना पॉडकास्ट शो भी शुरू कर लेते हैं, तब आप भी आ जाते हैं पॉडकास्ट में। तो ये सब माध्यम बन जाते हैं। कहते हैं हिमालय में छुपे हुए लोग जो कभी बोल नहीं रहे थे, आज सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। बिल्कुल बड़ी बात है। वो जागरूकता तो आती ही है, जागरूकता तो बनना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूं इंटरनेट का ये युग, ये समय, ये ओवरऑल जो हो रहा है ना, बहुत बेहतरीन है। व्हाई नॉट, होना चाहिए। और सारी चीजें मिलकर अगर इंसान का उत्थान कर सके, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, सनातन का तेज जो है ना, दुनिया को पता लगना चाहिए। व्हाई नॉट, जो सदा से सत्य था वो सत्य है और आज हो रहा है, लोगों के सामने आ रहा है। व्हाई नॉट। हमारे ऋषि मुनि जो इतने समय से क्या गए थे, उदय होना ही चाहिए। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये हिंदुस्तान के, भारत के उदय का समय है। और एक दिन युग देखेगा दुनिया में। आज पब्लिकली बोल रहा हूं, ये जो अमेरिका हमें मिटाने चला था ना, आप इसको 2028 तक देखना, खुद ना मिट जाए तो मुझे कह देना।
मिट जाएगा मतलब यूनाइटेड स्टेट विल नो मोर बी यूनाइटेड, ये यूनाइटेड नहीं रहने वाला, जो इसके सबका कई बाप बनने की टुकड़े- कोशिश करता है वो नहीं रहेगा। ये जो ब्रेक कर रहे हैं ना, देखो इन्होंने आज तक दूसरों की चिताओं पर रोटी सेकी है, मैं एग्जैक्ट वर्ड बिल्कुल बिल्कुल, इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, और अभी देखिए यूक्रेन का भी वही हाल कर रखा है। वही कर रखा है। उससे पहले और इसकी पूरे वियतनाम हाँ, देख और पीछे लीजिए, चले जाइए, बिल्कुल। जापान देख लीजिए, चाइना, कहां कहां नहीं किया इसने, दूसरों की चिताओं पर रोटी सेकी है इन्होंने। हथियार बेचो, काम करो। अब प्रकृति इनका हिसाब करने का समय आ गया है। अब जब मैंने हर, जैसे हमारा इंडिविजुअल कर्मा होता है ना, ऐसे कंट्री का भी कर्मा होता है। अब सोचो ना, कंट्री ने भी तो बुरा किया ना, क्योंकि वो जो पाप की कमाई है लगी तो पूरे कंट्री को ना, उन कंट्री के लोगों ने भी तो खाया ना उस पाप की कमाई को। बिल्कुल। नाउ दे हैव टू पे बैक, दे हैव टू पे बैक। और यही चीज जो है ना, इसको डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी। ऐसे ऐसे गलत डिसीजन लेगा कि आप 2028 तक देखोगे इन्हीं के अंतर में विद्रोह शुरू हो जाएगा, इन्हीं के अलग अलग, आप कुछ पार्ट ना, कुछ अभी 50 स्टेट्स है ना वहां पर, ये 50 स्टेट्स में से कम 10-12 में आप ऐसा जबरदस्त विद्रोह देखोगे कि बिल्कुल लड़ने मरने पर आ जाएंगे। जो मेन है ना, वो लगकर अपने आप को अलग कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। ये आप देखोगे, मैं भी देखूंगा, समय की बात है। तो दे विल ब्रेक डाउन, जो इन्होंने दुनिया को ब्रेक किया, इनका टाइम है अब। और अच्छा, बीच में आपने एक गुरु का जिक्र किया था कि 2020 में उन्होंने आपको ये बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है और दुनिया बदलने वाली है। उनके बारे में थोड़ा मेरे परमहंस सतगुरु जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे परमहंस गुरुदेव, मेरे गुरुदेव जो हैं वो मेरे को, मैंने उनके बारे में पहले भी कई बार जिक्र किया है। मतलब वो गुरुदेव जो है मुझे हमेशा गाइड करते रहे बचपन से ही। मेरी जो उन्होंने दीक्षा मिली है, और लगभग मैंने उनके साथ 30 लाइफ टाइम देखे हैं अपने, कि 30 जन्मों से मुझे वो गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव इस समय भौतिक रूप में मौजूद हैं। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, और उनकी कृपा से ही जो मैं थोड़ा बहुत बता पा रहा हूँ, मतलब कांस्टेंट उनके एडवाइस साथ रहती है, तो एक बड़ी बात है। वो हम सबके लिए वही अवेलेबल है, राइट। हम बस, मेरा ओवरऑल सबसे ये निवेदन है कि इस समय सनातन के राइज का समय, हम सबको भी अपना फुल फ्लैज कंट्रीब्यूशन देना होगा। हम एक दिन बैठकर सिर्फ फोल्डेड हैंड से वेट नहीं कर सकते कि हाँ इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा तो हम लोगों के सामने ऐसे देखेंगे ए हम विश्व गुरु हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको और मुझे फुल फ्लैज कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जो आपके पास बेस्ट टैलेंट है ना, वो उसको और उभरने दो। ये गोल्डन टाइम है, ये चेंज ओवर का टाइम है। थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा जाप करो, प्लस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य अपने जीवन को में शामिल करो। रामचरितमानस जो हमारे आदर्श हैं, कितना जानते हो आप उनके बारे में? मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज डेली बेस पर एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का, एक रामचरितमानस की चौपाई या सुंदरकांड या कुछ भी, मतलब कुछ तो आपके जीवन में हिस्सा हो। कभी कह सको आई एम प्राउड सनातनी, कह सको। और देश के लिए कभी आपके दिल में ये बात आए कि हाँ मैं अपने देश के लिए, मेरा भारत को महान बनाने में 0.001% कंट्रीब्यूशन मेरा भी था। बिल्कुल। और धरती पर बाकी जो रोल आप प्ले कर रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आप चाहते हो कि आपको ये परिवार अच्छे से अच्छा बेहतरीन परिवार मिले, तो इस परिवार के साथ निभा लो अच्छे से जो आपके पास है। मतलब कि ये जो आपको सिचुएशन दी गई है ना, ये द बेस्ट है जो भी है। चाहे कितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे आपके जीवन में फिजिकल बीमारियां हैं, यही सिचुएशन आपको पार निकालने के लिए है। उसी सिचुएशन को लेकर एक व्यक्ति डूब सकता है और उसी से पार भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन दी गई है, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट रोल प्ले करके दिखाओ। इतना बेहतरीन हो कि आपके जाने के बाद भी पीछे तालियां बजती रहें कि एक बंदा आया था और इस स्टेज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर गया है। मतलब मेरा यही निवेदन है, सब लोग फॉलो करें और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।